हाँ जी, वेलकम टू अवर चैनल गाइस। आज से हमारा शुरू होने वाला है 90 डेज चैलेंज। सो आज फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। बड़ी बाकी शॉर्ट्स तो मैं डालता रहता हूँ। तो फर्स्ट वीडियो में आज पहले आप हमारा स्टूडियो देख लो, गेज क्या क्या है इसमें, कौन सी मशीन्स हैं। आज बस फर्स्ट डे में इंट्रोडक्शन ही होगा, जस्ट और कुछ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डे में सब कुछ तो बताने से रहेगा। सो गाइस, ये है मेरा स्टूडियो। आप लोग नज़र मार लीजिए। अभी थोड़ा गंदा है क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, काम करने वाला कोई है नहीं। ये हमारे महात्मा बुद्ध जी, तो ये रहे हम। सो आज मेनली क्या है, हमारा जो फर्स्ट डे में हमें देखना है, वो हमने देखना है कि हमारे स्टूडियो की लुक कैसी है। मेन होती है सफाई, जो स्टूडियो में अभी बिल्कुल नहीं है। सो आज मैं पहले सफाई करूँगा। अभी आप लोग मुझे सफाई करते देख लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे रख रहा हूँ, कैसे रख रहा हूँ। उसके बाद हम करेंगे मेनली जो हमारी मेन मेन चीज़ें हैं, उनको क्या क्या है टैटू में यूज़ होना है, वो अभी मैं आपको सारा बताऊँगा। बस मैं आज फ़ोन ज़्यादा चलने वाला है तो अपनी आँखें भी तो पहननी पड़ेंगी। सो गाइज़, ये ज़्यादा कुछ नहीं है मेरा, अभी थोड़ा गंदा है, लेकिन मैं सारा कुछ अगर करने पे आऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। सो मैं बस अभी वीडियो ऐसे बंद करके पहले सारा फिनिश करता हूँ, फिर आपको उसमें दिखाता हूँ क्या-क्या करना है। मैंने आज आपको क्या-क्या मेनली चाहिए, फर्स्ट डे में आपको क्या बाय करना है, क्या बाय नहीं करना, वो चीज़ें आपको बताऊँगा। तो गाइज मैं हो चुका हूँ फ्री। अब सारा जो मैंने साफ सफाई करना था आधा अधूरा करके फ्री हो चुका हूँ। तो अब मेनली फर्स्ट पॉइंट, टैटू आर्टिस्ट का अगर काम सीख रहे हो तो उसकी वजह क्या है, मेन वजह क्या चाहिए आपको कि आपको टैटू ही सीखना है। देखो, मुझे तो मेनली ये था कि मुझे काम करना है, अपना काम करना है, और कम बजट में, कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा काम था ये, मेरे टाइम के हिसाब से। आज से मैं 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब नया-नया ये शुरू हुआ था, बहुत ज़्यादा शुरू हुआ था, ट्रेंड में आया था। पहले मैं सैलून लाइन में था, तो सैलून में भी एकदम से ही होड़ मच गई कि सभी लोग सैलून का काम सीख रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन बढ़ने की वजह से और काम कम होने की वजह से मैंने थोड़ा लाइन अपनी चेंज कर दी थी। तो हाँ, काम अच्छा है, इन्वेस्टमेंट उस टाइम कम थी, अब थोड़ी ज़्यादा है, चीज़ें थोड़ी महँगी हो चुकी हैं। बट स्टिल आप काम कर सकते हो, कम बजट में कर सकते हो, बहुत ऑप्शंस है मशीन से लेके हर चीज़ की। शॉप नहीं ले रहे हो, आप घर पे कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, काम आप हर तरह से कर सकते हो, काम का इश्यू नहीं है, काम आपको आएगा। टैटू का काम ऐसा है कि अभी मत आई थिंक सबसे ज़्यादा यही ग्रोथ करता है। अगर आप इंडस्ट्री में किसी में भी देखोगे ना, सैलून उसमें लाइन में चले जाओगे, या वैसे जो ग्लैमर से रिलेटेड कुछ भी है, उसमें ये काम अभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो आप। सेकंड ये है कि आपको अगर एक काम करके बोर हो जाते हो ना आप, मेरा सेम सीन है। मैं एक काम ज़्यादा देर नहीं कर सकता कि सेम वही रूटीन पे डेली एक ही चीज़ करता रहूँ, उसमें मुझे नहीं अच्छा लगता। सो बस वही है, आपका अगर ऐसा कुछ है कि आपको डेली कुछ नया चाहिए, नए लोगों से आप मिलना चाहते हो, नए लोगों से आप बातचीत करके समझना चाहते हो कुछ, तो भाई टैटू का काम सबसे बढ़िया है। अच्छे से अच्छे लोग, बुरे से बुरे लोग दोनों ही आते हैं। एक्सपीरियंस लाइफ़ का बेस्ट मिलने वाला है इस लाइन में। और सेकंड ये है कि जिनको आर्ट पसंद है, आर्ट करना पसंद है, तो भाई बॉडी से अच्छी कैनवस आपको नहीं मिलने वाली। आप किसी को समझ के, किसी को जान के, उसके अकॉर्डिंग आप टैटू उस पे बना रहे हो। आप अपनी इमेजिनेशन उस पे लगा रहे हो कि मुझे ये चीज़ आपके बहुत अच्छी लगेगी। तो भाई इससे बड़ी आर्टिस्ट के लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो 3 रीज़न मैंने आपको दे दिए हैं। इनकम, आपका शौक पूरा हो जाएगा काम का। अगर आपको आर्ट से है थोड़ा लगाव, तो आप डेफ़िनेटली इस काम को पसंद करने वाले ही हो, और आप कभी बोर नहीं होने वाले। सो भाई जो मेन रीज़न होता है काम करने का, वो है पैसा। वो इस लाइन में बहुत अच्छा है। आप अच्छे से कमा सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। आपका एरिया डिपेंड करता है, आपका काम डिपेंड करता है। सो काम के लिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए पहले काम को समझना, काम सीखना पड़ेगा। सो गाइज़, पहले वही है कि आज आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ कि जो मशीन्स यूज़ होती हैं काम में, आपके बजट में कौन-सी मशीन आ सकती है। आज इससे शुरू करेंगे। हम ड्राइंग बीच में नहीं करने वाले, हम कोई स्केचिंग नहीं करने वाले, क्योंकि स्केच और ड्राइंग में अगर जाएँगे, तो कम से कम उसमें 1 मंथ चाहिए। और मुझे पता है जो टैटू लाइन में आएगा, जिसके पास उतना बजट होगा 5-10 हज़ार, कुछ भी हो, तो वो पहले ड्राइंग में 1 डेढ़ महीना नहीं करने वाला है, क्योंकि टाइम लिमिट कम होती है। सो ड्राइंग की प्रैक्टिस गाइस आपको खुद करनी पड़ेगी। 20-30% क्लियर कर दो, बाकी स्टेंसिल ही लिखने होते हैं, तो चल जाएगा। ड्राइंग का इतना इश्यू नहीं आता।
सो गाइज ये रहा हमारा सेटअप जो हमें चाहिए। सो अब थोड़ा बैठ जाते हैं। सो गाइज ये है, अगर आप थोड़ा सा बजट आपका ज़्यादा है तो आप ये मशीन पे जा सकते हो। थोड़ा सा बजट ज़्यादा आएगा इसका। ये है ईवा प्रोफेशनल्स। मैंने भी नहीं ली थी, मुझे पता नहीं है इसका, पहले मेरे पास विदाउट की थी। तो गाइज ये मशीन अच्छी है, मुझे हो गए इसमें मैंने 10-12 टैटू क्लियर कर दिए हैं। तो बैटरी बैकअप अच्छा है, बैटरी इसकी हो जाती है जल्दी, का टाइम निकाल जाती है काफ़ी। इसको फोकस करने के चक्कर में मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ। सो ये गाइस मशीन अच्छी है वैसे, जिसका बजट ज़्यादा उनके लिए। हाँ, जिन्होंने पेन ही यूज़ करना है लेकिन बजट कम है तो ये पेन आई पेन मिलता है, ये मैंने किंग्स वालों से लिया था। कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है इसमें, क्योंकि पहली वीडियो है, नो सिंपल सी बात है, स्पॉन्सर कोई आएगा नहीं। तो जो मैंने खुद यूज़ किया मैं वही बताऊंगा। पेन अच्छा है ये, कम बजट में आपको 4 से 5 हज़ार में सिर्फ पेन मिलेगा ये वाला। अगर आपका इतना बजट है कि आप अकेला पेन लेना चाहो, क्योंकि मैं आपको क्लियर बता दूंगा आपको क्या क्या चाहिए। ये 2 चीज़ें हो गई। जो गाइस मैंने शुरू किया था, मेरा बेसिक था जो, वो था ये। गाइस ये मैंने ली थी 1000, आई थिंक 1000 की मशीन थी ये, 1000 में ली थी। और ये चलती है इसके साथ, ये है टैटू की पावर सप्लाई। तो अगर आपका बजट कम है तो आपको मैं 5 से 7 हज़ार रुपये में पूरी किट बनवा दूंगा, आपको मैं डीएम कर दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना। ये है स्टिग्मा की रोटरी मशीन। ये भी बहुत पुरानी है, मैंने पेंट किया था इसको, पेंट थोड़ा उतर गया है। तो ये भी अच्छी है, ये आपकी 3500 की है, अगर ये लेना चाहो ये ले सकते हो। अगेन रोटरी मशीन आईरेक्स की, ये थोड़ा सा बजट ज़्यादा होगा इसका, मे बी 4500 के आसपास होगी कुछ, जब से वो प्लस ही होगी। बट ये मशीन अच्छी है, अगर जिन्होंने स्टार्ट करना है आगे अगर, उनके लिए अच्छा है भाई। बाकी मेरी पर्सनल रेफरेंस यही है, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, आपका फर्स्ट टैटू का कोर्स आप करने वाले हो या सीखने वाले हो, तो कोयल मशीन लेना। ये कोयल मशीन है, इनको कोयल मशीन बोलते हैं, जो मैंने पहले 1000 वाली दिखाई थी। दिस इज अगेन कोयल मशीन। ये कोयल में वर्क करती है, इनका नेक्स्ट वीडियो में सब बताऊंगा आपको कि कौन सी मशीन में क्या चीज़ वर्क करती है, जो और आपके लिए कौन सी बढ़िया है। अभी आप मेन मेन चीज़ देख लो। आपका अगर आपका बजट कम है, आपको कोयल ही मिलेगी, रोटरी मशीन नहीं मिलने वाली सस्ते में। आपका बजट ज़्यादा है लेकिन आपको चाहिए कि आपको हमेशा ही एक मशीन अच्छी मिले चलाने को, जो थोड़ा काम कर दे, अच्छे से करे। सो गाइस ये मशीन परफेक्ट है, जितना मर्जी चला लो मशीन कभी थकेगी नहीं। आपको ये नहीं होगा कि मशीन अब गर्म हो रही है मैं बंद कर दूं, वो चीज़ नहीं है, आप थक जाओगे, ये थकने वाली नहीं है। आपका थोड़ा सा आपको वेट कम चाहिए, वाइब्रेशन कम चाहिए, ये मशीन के साथ जा सकते हो, थोड़ा कम बजट में है। आप कार्ट्रिज निडल यूज़ करना चाहते हो तो ये आप यूज़ कर लो, पेन मशीन सस्ते में। अगर आपका बजट का इशू नहीं है फिर तो आप बढ़िया से बढ़िया ले लो, चाहे 1 लाख का पेन ले लो, वो कोई इशू नहीं है। बट स्टार्टिंग में मैं प्रेफर करूंगा ये चीज़ें, क्योंकि ये आपको थोड़ा टैटू समझने में, टैटू वर्क समझने में आसानी देगी। तो गाइस जो रोटरी मशीन है जो आपको मैंने दिखाई थी, और जो कोयल मशीन है, उसके आगे ये ग्रिप लगती है। आप सोच रहे होगे कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे ये ग्रिप लग जाएगी, ठीक है। तो ये ग्रिप से ही आपने पकड़ना है, स्पिनल फिट होगी। उसके बाद आपको चाहिए इंकप्स, ये जिसमें हम इंक निकालते हैं, जिन्होंने टैटू बनवाए हैं उनको पता होगा, इनमें इंक निकलती है। ये स्टैंड वाला है, जस्ट ऐसे इसको स्टैंड की जरूरत नहीं है, ये ऐसे आ जाएगा। ये हैं जिनको ट्रे की नीड होती है, ये ट्रे है इसकी, क्योंकि दूसरी थोड़ी गंदी थी तो मैंने इसमें, इनमें आते हैं ये, ठीक है जी। इसमें से फिट हो जाते हैं, इसमें इंक लगेगी। डन। ये आपकी ब्लैक इंक जो बेसिक हमें चाहिए ही चाहिए, आप कोई भी इंक ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। मेरे पास बंद अभी ये पड़ी थी तो मैंने ये आपको दिखा दी। ये जी ब्लू सोप, जो टैटू फोम हम बोलते हैं, फोम लास्ट में लगाते हैं साफ करने के लिए, टैटू फोम है। इसमें ग्रीन सोप भी आता है, वो मेरे पास अभी खत्म है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। ये टैटू ग्रिप जो कि इस पे चढ़ी हुई है, ये इन पे भी चढ़ती है। ये आपके हाथ में एक तो वाइब्रेशन कम करती है, दूसरा आपका ग्रिप थोड़ा अच्छा हो जाता है मशीन पकड़ने में। देन इंक मिक्सर, ये इंक मिक्सर है, इसको चलाओगे तो ये थोड़ा बस मिक्स करने के लिए काम आएगा, ज़्यादा कोई काम नहीं है इसका। ये ट्रिमर है, अगर आप ट्रिमर प्रेफर करते हो तो ट्रिमर ले लो अच्छी कंपनी का, क्योंकि हेयर रिमूव करने पड़ते हैं टैटू से पहले। ये लगाना है ये यूज़ कर सकते हो, शेवर लगाना है शेवर यूज़ कर सकते हो, पर अच्छा जो टैटू के लिए स्किन फ्रेंडली हो वैसा कुछ लगाना, और शेविंग वाला ब्लेड ना लगा देना उस पर। एंड देन दिस अगेन पावर सप्लाई। पावर सप्लाई हमें इसलिए चाहिए, ये मशीन, ये मशीन,
ये मशीन ये पावर सप्लाई से चलने वाली है, ये भी पावर सप्लाई से चलने वाली है, बट हमारे पास बैटरी है तो हम बैटरी ही लगाते हैं इसमें। इसमें इनबिल्ट बैटरी आती है, जो बैटरी इसके बीच में ही है, ये चेंज भी कर सकते हो, तो ये अलग है। सो गाइस ये बेसिक है जो हमें नीड चाहिए। टिश्यूज़ चाहिए, टिश्यूज़ के अलावा लाइट पर्पज़ चाहिए। अगर हैंड रेस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये चीज़ें ले लो पहले। इसके संग फुट पैडल आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ऐसे कुछ आपका जो पूरा सेटअप बनेगा, ये पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई एक्चुअली मैं यूज़ नहीं करता, थोड़ी-सी गंदी है, इसलिए जज ना करना कि गंदा सामान रखा है। ये कुछ चीज़ें मैंने पीछे रखी हुई थी, आज वीडियो के लिए जस्ट निकाल दी हैं। मेनली हमारी यही मशीन चलती है, सो आज वीडियो के लिए ही निकाला है। ये भी फुट स्विच है, ये यहीं से ऑन होता है, तो ये एक्चुअली ऑपरेट यहीं से करेगा। आपको यहाँ पे ही फिट करना है इसको, जो यहाँ पे लगा है, तो ये यहीं से ऑन ऑफ होगा, ठीक है। बाकी जो मेनली जो ओल्ड स्कूल चीज़ें थी वो ये हैं, ये रहा फुट स्विच। आप इसको करोगे तो ये आपका, जब इसको दबाओगे आप तो ये वर्क करेगा। और ये जो ग्रिप थी, ग्रिप के बाद जो टैटू मशीन थी, उसका सेटअप ये हमने कर दिया है। तो कुछ इस तरह से ही ये मशीन्स चलती हैं, कोयल मशीन और ये। आजकल कोयल मशीन आ गई है जिनमें बैटरी लग सकती है, पीछे एक्स्ट्रा बैटरीज़ जो आती हैं वो लग सकती हैं, तो इसमें भी लग जाती है। इसमें ऑप्शन नहीं है, बट कई मशीन्स नई आ गई हैं जिनमें ऑप्शंस है। तो ये है क्लिप कोड, इसको क्लिप कोड बोलते हैं गाइस। ये भी आपकी पावर सप्लाई में यूज़ होगी। ये क्लिप कोड है, इसका आप नाम समझ ही जाओ क्लिप क्यों है ये। एंड ये इसका स्विच है, ये हमने शेडर में लगाया हुआ है। बाकी हर पावर सप्लाई हर चीज़ अलग तरह की आती है, तो आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो। बाकी आप मुझे पूछना चाहो तो मुझे डीएम करके पूछ सकते हो। सो गाइस ये हमारा बेसिक हमें नीड है, अगर हमें टैटू की प्रैक्टिस करनी है। आप ये मशीन ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, काम सबने सेम करना है। इनमें निडल ये है कि इनकी थोड़ी सी निडल कॉस्टली होती है, इनकी निडल थोड़ी सस्ती होती है। प्राइस मैं मेंशन नहीं करने वाला किसी भी चीज़ के, क्योंकि पूरी लाइन में हम ये चीज़ें नहीं बताने वाले। हाँ, मैं मशीन्स के आपको प्राइस बता सकता हूँ। जो बेसिक आपका, जो अभी स्टार्टिंग जो करना चाह रहे हैं, उनका अगर बजट कम है तो वो 1000-1200 वाली मशीन भी लेके शुरू कर सकते हैं। थोड़ा-सा सेटअप का झंझट होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा। बाकी मशीन का कोई इश्यू नहीं है, चाहे आप 1 लाख की लो, चाहे 10,000 की लो, जब आपको काम आ जाएगा, मेन प्रॉफिट तभी होने वाला है। सो गाइस ये है फर्स्ट डे 90 डेज़ का चैलेंज अपना। ये वीडियो थोड़ी बहुत तो आपको काम आएगी, बाकी कल नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि आपको नेक्स्ट क्या समझाना है। कैसे मशीन चलेंगी, कैसे सुई निडल सेटअप होती है, सुई बोल लो, निडल कह लो। बाकी कमेंट कर देना आपको क्या-क्या चाहिए, क्या सीखना है, कौन-सी मशीन चाहिए। ड्राइंग में इसलिए नहीं बता रहा गाइस, क्योंकि ड्राइंग में मेरे पास एक्चुअली अभी कोई फ़ोन पकड़ने वाला इंसान नहीं है, जो फ़ोन पकड़े, और मेरे पास इतनी थोड़ा स्पेस का भी इश्यू है कि मैं पूरा सेटअप नहीं बना पाऊँगा उस चीज़ का। सो धीरे-धीरे थोड़ा ढूँढते हैं किसी ना किसी को, जब तक नहीं है तब तक मैं आपको खुद समझाऊँगा ए टू ज़ेड चीज़ें। बाकी गाइस मेरा स्टूडियो आप कभी भी विज़िट कर सकते हो। जिनको नहीं समझ आती, जो नियर बाय चंडीगढ़ में है, हमारा चंडीगढ़ में स्टूडियो है, नया गाँव में। सो आप लोग आइए, जिनको सीखना है वो सीख सकते हैं, जिनको ऑनलाइन सीखना है बिना पैसे के वो ऑनलाइन सीख सकते हैं, कोई हमें दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, जिनको टैटू का काम सीखना चाहते हैं या जिनको वैसे टैटू का शौक है, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वो फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मैं लिंक दोनों चीज़ों में डालता रहूँगा, इंस्टा पे यूट्यूब का, और यूट्यूब पे इंस्टा का मैं प्रोवाइड करवा दूँगा आपको, आप लोग देख सकते हैं वीडियो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।